राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो बाबुरे। 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 ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायके नमो नमः, अष्टविनायके नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायके नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। ओम गम गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरिया। मंगल मूर्ति मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। तो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो बाबुरे। 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 राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो बाबुरे।
राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। राम कहो राम कहो राम कहो बाबुरे, कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बाबुरे। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। बोलो यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। ओम श्री परमात्मा ने नमः। कल के कथा प्रसंग से आगे कन्हैया। कल के कथा प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के अंतर्गत 292 दोहे तक के कथा प्रसंग का वर्णन किया। उससे आगे कथा उसी प्रकार भाव और श्रद्धा के साथ में वर्णन करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भजे मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भजे मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भजे मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भजे मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भजे मन श्री राधे। यन्मायावशिवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा, यत्सत्त्वालं शैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमा, यत्पादाप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिः शाम्बतां वन्देऽहं तं शेषकारणपरं रामाख्यामीशं हरिम्। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान की मैं वंदना करता हूँ। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। कल के कथा प्रसंग में भगवान विचार कर रहे कि अब आगे किस प्रकार से जो जनक जी सब समूह को लेके, भरत जी, जनक जी और विश्वामित्र, वशिष्ठ जी और अयोध्या के नागरिक, जनकपुरी के नागरिक सब इस बात के लिए मेरे पर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, और इनका मैं बहुत समय से भगवान ने विचार किया मनोरथ पूर्ण कर रहा हूँ, और अपने जो देवता हैं और वो मेरे सब कार्यों को करने में मनुष्यों से ज़्यादा कुशल हैं, लेकिन मैं ऋषियों का और मनुष्यों का बहुत समय से उनका मनोरथ पूर्ण कर रहा हूँ, विशेषकर मनुष्यों का। तो इस समय मुझे देवताओं पर ही मैं समान रूप से सबका हित करता हूँ, तो देवताओं का भी हित ध्यान में रखना चाहिए। तो भगवान ने विचार किया कि मैंने बहुत समय तक इनका हित साधा है और इनके प्रेम को निभाया है, अब इनको थोड़ा अपना कर्तव्य निभाने दो, मनुष्यों को और देवताओं के हित साधने की लीला का आरंभ करता हूँ। तो इसलिए भगवान ने विचार करके किया, तो देवताओं से कहा कि सुनो, अब मैं इस समय जो लीला करना चाहता हूँ उसमें मैं तुम्हारे सहयोग के लिए कर रहा हूँ, तो तुम भी थोड़ा सहयोग करो। श्री राम जय सिया राम, 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 श्री राम जय राम। तो देवताओं ने कहा ठीक है,
हम क्या करें प्रभु? बोले कि ये सभी लोग जो है नहीं, ये इस समय भरत जी के त्याग और उसकी वैराग्य की जंत्री से जंत्रित हैं, मंत्र से। तो थोड़ा सा ऐसा करो कि इनके मन में इनके घरों की याद दिलाओ। श्री राम जय राम जय। थोड़ा सा बन के इस त्याग के और वैराग्य के जीवन को मोह छोड़ करके और थोड़ा सा फिर से भोग विलास के जीवन की ओर आकर्षित हो। मैं ऐसा कुछ करो, अपना प्रभाव दिखाओ। बोले कैसे दिखावे महाराज? बोले अरे तुम भूल गए, सबके इंद्रियों में तुम विराजमान हो, मैंने तुम्हें सबके इंद्रियों में विराजमान कर रखा है, इसलिए तुम अदृश्य रूप से सब जगह विराजमान हो मेरी तरह से। मनुष्य और ऋषि दृश्य रूप में है, लेकिन देवता तो अदृश्य रूप में सब जगह रहते हैं। तो बोले तुम तो अदृश्य रूप से सबकी इंद्रियों में विराजमान हो, जाओ हलचल मचाओ। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। इस प्रकार से भगवान ने कहा। तो आगे किस प्रकार देवता अब अपनी लीलाओं को करेंगे, भगवान की लीला में सहयोग करते हुए, और तुलसीदास जी कैसे वर्णन करेंगे, तो हम भी उस कथा को अब गावें। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया। तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देख करके समाज सहित राजा जनक उनकी सराहना करने लगे। और भरत जी के वचन सुगम और अगम, सुंदर, कोमल और कठोर हैं। पहले भरत जी ने जनक जी को कहा कि आप जो है कहिए मेरी तरफ से। फिर जनक जी ने कहा नहीं, आप सब जानते हैं, आप ही कहोगे। तो दोनों में इस प्रकार से बोला हम सब एक साथ मिलके कहेंगे। विश्वामित्र, वशिष्ठ जी, जनक जी बोले ठीक है। तो जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, उसी प्रकार भरत जी की वह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती और शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता। तो किसी ने कुछ उत्तर नहीं दिया। तब राजा जनक जी ने कहा भरत जी तथा मुनि वशिष्ठ जी समाज के साथ वहाँ चलें जहाँ देवता रूपी कुमुदों को खिलाने वाले। अब भगवान का स्वरूप कैसे हो गया? देवता रूपी कुमुदों को खिलाने वाले। जे गए जहाँ विबुध कुमुद द्विज राजू। अब भगवान द्विज राजू बन करके बैठे हुए हैं। कैसी झांकी का दर्शन कर, देवताओं पर कृपा करने का मनोरथ कर चुके हैं। तो देवता रूपी कुमुदों को खिलाने वाले, सुख देने वाले चंद्रमा भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं। श्री राम जय सिया राम। और जब हम पे कुछ भी नहीं बनता है तो काम बनाते कौन है? बोले काम तो सब राम जी बनाते हैं। श्री राम जय। दाम धरे रह जाते हैं और राम सब काम बनाते हैं। जिन्हें अपने दामों का बहुत घमंड नहीं, वो बाद में बहुत पछताते हैं। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय। दाम की क्या दशरथ के पास में कमी? बोले कोई कमी नहीं, उसके सारे बेटे वन में चले गए। श्री राम जय। अपन को स्वर्ग जाना पड़ा, दाम की कोई कमी नहीं थी। राम की कमी हो गई और काम की तरफ आकर्षण हो गया तो दाम तो धरा ही रह गया। श्री राम जय सी। तो कलयुग में मूढ़ मनुष्यों ने कहावत बना ली है कि दामोदर बैठे रहें और काम करें सब धाम। नहीं, उनके झूठी कहावत से वो खुद ही झूठे हैं। अगर दाम काम करता नहीं तो पीछे जब चला जावे नहीं तो फिर ऐसा ही करना चाहिए कि दाम ही सत्य है, दाम ही सत्य नहीं, तब राम सत्य है। जब अपनी चले नहीं तो कहने का मतलब ये है कि जब अपनी नहीं चलती है नहीं तब हम स्वीकार करते हैं कि राम सत्य है, अब राम ही करेंगे। इस प्रकार से जनक जी की नहीं चली, हाँ चली नहीं उनकी, और वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी, किसी की भी नहीं चली, भरत जी की भी नहीं चली। तो बोले अब राम जी की शरण लेते हैं, वही करेंगे। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय। भरत बचन सुन देख सुभाऊ, सैत समाज सराहत राहु। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे, अरत अमित अति
आखर ठोरे। जो मुख मुकुरे मुकुर निज पानी, गए न जाए अस अधि बुधि बानी। भूप भरत मुनि सहित समाजू, गे जा बेबोदे कुमद द्विजराजू। गे दा बेबोदे कुमद द्विजराजू। जय जय राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। सुन सुध सोच बिकल सब लोगा, सुन सुन सुध सोच बिकल सब लोगा। मनहु मीन गन नव जल जोगा, मनहु मीन गन नव जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरख विदेह स्नेह विशेषी। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी, निरख विदेह स्नेह विशेषी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए, जैसे नए पहली वर्षा के जल के संयोग से मछलियां व्याकुल होती हैं। और देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी प्रेम विभल उनकी दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। अब देवता तलाश कर रहे हैं कि हम सबसे पहले कहाँ अटैक करें, तो देखा अरे वशिष्ठ जी तो विशेष प्रेम की इसमें राम जी के विशेष प्रेम में इस समय और हैं विभल। और फिर जनक जी को देखो तो विशेष स्नेह में उन्हें भी देखा। राम भगत मय भरत निहारे, सुर स्वार्थी हरे ही हारे। राम भगत मय हे राम भगत मय भरत निहारे, सुर स्वार्थी हरे ही हारे। जय जय राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 राजा राम राम राम। और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा, और इन सबको देख करके जब देखा वशिष्ठ जी पर भी कोई असर नहीं हो सकता, जनक जी पर भी कोई असर नहीं, विश्वामित्र पर कोई असर नहीं, और भरत जी पर तो हो ही नहीं सकता है। तो इन सबको देख करके भगवान ने तो कह दिया जाओ अटैक करो। अब अटैक यही मुख्य है, इन्हीं लोगों से पीछे हटने से, और सब पीछे हटेंगे, इनमें से एक भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो हम किस पे अटैक करें, किसकी बुद्धि खराब करें, किसको कमज़ोर बनावें, राम नाम लेने से किसको कमज़ोर बनावें, किसको भगवान प्रिय नहीं है ऐसा बतावें। वशिष्ठ जी को नहीं है कि विश्वामित्र को नहीं है कि जनक को नहीं है कि भरत जी को नहीं है। कौन राम को छोड़ के संसार में जाना चाहता है? बोले कोई नहीं। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। श्री राम अरे अपनी आज़ादी को हम हरगिज गवा सकते नहीं। ये आज़ादी क्या है भक्तों की? राम नाम लेना उनकी आज़ादी है, स्वतंत्रता है। अपनी आज़ादी को हम हरगिज गवा सकते नहीं। अरे सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते। और राजा रामचंद्र भगवान की जैसे हम चतुर्वेदी है नहीं चौबे, वो यमुना मैया की जय करते हैं। कितने भी चौबिया पाड़े में भंगी रहने लग जाए और भंगी समाज स्थापित करने लग जाए, लेकिन जगत गुरु चौबेन की जय। किसकी जय? जगत गुरु चौबेन की, माथुर मुनीसों की, भंगियों की नहीं। श्री राम जय राम। और यमुना मैया की जय संसार में कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं। श्री राम जय सिया राम। सब भंगियों के बीच में बैठ करके नहीं, चौका पाठ रतन कुंड में बैठ करके गोपी कराए, यमुना मैया की एक भी भंगी रोक ले। श्री राम जय सिया। और द्वारकाधीश भगवान के यमुना मैया की जय। श्री राम जय, श्री हरदास का डंका बाजे। श्री राम जय सिया। तो अब देखते हैं नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं।
यमुना मैया के नाम पर सर कटा सकते हैं, तब यमुना पुत्र हैं। श्री राम जय सिया राम। गुंडागर्दी से कोई कहे कि नहीं हम पैसा वाली यमुना मैया की जय कर सकें, गरीब को नहीं करने में उसकी ये नहीं चल सके, तो ये ऐसा समाज बने तो वो चतुर्वेदी समाज नहीं, भंगी समाज। श्री राम जय, गरीब को यमुना मैया की जय नहीं करने देवे, भंगी समाज। श्री राम जय सिया राम। यमुना मैया की जय, श्याम सुंदर यमुना मैया की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे। श्री हरदास का डंका बाजे। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। राजा राम 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 सीता, राम 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 राजा, राम 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 राजा, राम 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 सीता, राम 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 राजा, राम 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 सीता, राम 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 राजा, राम 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 राजा, राम 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 सीता, राम 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 राजा, राम 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 राजा, राम 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 सीता, राम राम। जब देखा नहीं इस प्रकार से कि क्या कि जो यमुना पुत्र है ना, यमुना जी के नाम पे सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अपनी आज़ादी को हम हरगिज गवा सकते नहीं, अपनी आज़ादी को हम हरगिज गवा सकते नहीं है। सर कटा सकते यमुना मैया की जय, माथुर मुनीसन की जय। जय जय श्री राधे। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। राजा राम 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 सीता राम राम। जब देखा देवताओं ने हाँ तो बोले कि नहीं यहाँ तो हमारे कुछ भी बस चल नहीं सकता, तो देवता घबरा करके हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। श्री राम जय और अपने कपार कूटने लगे जोर जोर से। हाँ, श्री राम जय सिया राम। भगवान ने कहा क्यों, क्या हुआ भैया, मैंने अब तुम्हें छूट दे दी, जाओ इनकी बुद्धि खराब कर दो, इनके घर का मोह दिखा दो, इन्हें संसार का मोह दिखा दो और मेरी शरण में से हटा दो, जाओ अब तो तुम्हारे को मैंने पूरी अधिकार दे दिया, जाओ, कमज़ोर क्यों पड़ रहे हो। बोले महाराज हमारी नहीं चल रही है। भगवान ने कहा अच्छा, बोले आप कुछ करो। श्री राम जय सिया। अरे सबको राम प्रेम मैं देखा, भय अलेख सोच बस लेखा। सबको राम प्रेम मैं देखा, भय अलेख सोच बस लेखा। उन्होंने सब किसी को भगवान राम के प्रेम में सरोवर दिखा, सराबोर दिखा, सब डूबे हुए भगवान के प्रेम में। तो इससे देवता इतने सोच के बस हो गए कि जिसका कोई हिसाब नहीं। अब क्या करें। श्री राम बोले कि भगवान ने कहा इनको देख लो, नागरिकों को, चलो इन बड़े बड़ों पर तुम्हारा बस नहीं चल रहा है, छोटे छोटे नागरिकों को देख लो, इनमें से किसी पे बस चल जावे। श्री राम जय सिया राम। 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 श्री राम जय। बोलो देखो इन पे किसी पर चल जावे तुम्हारा बस। बोले नहीं, इन पे भी नहीं चल रहा हमारा बस। तो राम स्नेह सकोच बस, कह ससुर ससुराज, और रचौ प्रपंच पंच मिल, और नैता भयउ अकाज सियावर। राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। जब भगवान ने विचार किया कुछ नहीं तुम्हारा बस चल रहा, तो मैं क्या करूं भैया, मैंने तो तुम्हें पूरा अधिकार दे दिया, अब मैं तुम सोचो कि इनको धक्का मार के निकाला, धक्का मार के तो निकाल नहीं सकता। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। तो देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि राम जी तो स्नेह और संकोच के बस में हैं, वो कुछ नहीं करेंगे अब हमारे कहने से, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया रचो, नहीं तो काम बिगड़ाई समझो। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। तो माया रचो का मतलब क्या है। अब बोले जानकी जी की शरण लो,
श्री राम जय राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय श्री। बोलो जानकी जी काम बनावेंगी और तभी काम बनेगा। राम जी के काम बनने से पहले जानकी जी का तो विशेष प्रण है कि रावण का वध उनके माध्यम से ही होना है, तो उनसे प्रार्थना करो। तो उन्होंने जानकी से प्रार्थना करी, जनक दुलारी जानकी की, जनक दुलारी जानकी की वंदना करता हूँ। मैया विपदा दूर करो फरियाद करता हूँ। तो जानकी जी ने कहा मैं तो इस समय राम जी के साथ में उन्हीं की लीला में हूँ, लेकिन मेरे स्वरूप हैं सब मेरे ही स्वरूप हैं। पार्वती जी भी मेरा ही स्वरूप हैं और लक्ष्मी जी मेरा ही स्वरूप हैं और सरस्वती जी मेरा ही स्वरूप हैं। जाओ पुकारो श्री राम जय। उसी रूप में मैंने तुम्हारी सहायता की, उसी रूप में करूँगी। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै। अरे सुरन सुमर शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही। सुरन सुमारे शारदा सराही, और देवी देव शरणागत पाही। केरे भरत मते करने जे माया, और पालु विबुध को लेकर छल छाया। केरे भरत भले करने जे माया, और पालु विबुध को लेकर छल छाया। पालु विबुध को लेकर छल छाया। जय जय राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम 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 सीता राम राम। देवताओं ने सरस्वती जी का स्मरण करके उनकी सराहना स्तुति की और कहा कि हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रच करके और भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया कर देवताओं के कुल का पालन कीजिए, रक्षा कीजिए। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। डंका जहाँ मैं बजे रहा डंका, जहाँ मैं बजे रहा माँ तेरे नाम का डंका। जहाँ मैं बजे रहा डंका, जहाँ मैं बजे रहा माँ तेरे नाम का डंका। जहाँ मैं बजे रहा डंका, जहाँ मैं बजे रहा माँ तेरे नाम का डंका। जहाँ मैं बजे रहा डंका, जहाँ मैं बजे रहा माँ तेरे नाम का। बोले नाम या की जय। डंका जहाँ मैं बजे रहा डंका, जहाँ मैं बजे रहा माँ तेरे नाम का। सिक्का जहाँ मैं चल रहा सिक्का, जहाँ मैं चल रहा माँ तेरे नाम का सिक्का। और सिक्का खोटा ही हो कोई बात नहीं है, वही चलता है। हाँ, बड़े बड़े धनपति ये समाज में धरे रह जाते हैं तो खोटे सिक्के चलते हैं। बिठलेश जी महाराज की जय, खोटे सिक्के। और राधाचरण दास जी महाराज के खोटे सिक्के चलते हैं। हाँ, बड़े बड़े श्रीपति और धनपति गद्दी लेके बैठे रह जाते हैं, उनको कोई नहीं पूछता है। दूसरों का विनाश करने वालों को कोई नहीं पूछता है। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। तो सिक्का जहाँ मैं चल रहा सिक्का, तो जिन पर जमुना मैया की कृपा है उनकी जय जयकार होती है। बिठलेश जी महाराज की जय, राधाचरण दास जी महाराज की जय। सिक्का जहाँ मैं चल रहा सिक्का, जहाँ मैं चल रहा माँ तेरे नाम का से। और यहाँ तख्त पर बैठे बैठे कुत्ते भी सोचते हैं कि हमारी जय जयकार करे कोई। अरे यमुना मैया की जय, स्वामी जी महाराज की जय, श्री हरदास का डंका बाजे।
सिक्का जहाँ में चल रहा, सिक्का जहाँ में चल रहा, माँ तेरे नाम का। और सिक्का जहाँ में चल, और खोटाई का ना, वो चलता है नहीं चलता है। हाँ, बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं, हाँ, वे चलते कहीं नहीं हैं, उनको कोई नहीं जानता। बहुत बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, पर वो राम नाम नहीं जानते, कृष्ण नाम नहीं जानते, केवल लूटना और खाना जानते हैं और अपने आप को चौबे कहते हैं। नहीं, जगत गुरु चौबे, जगत का मंगल करने वाले, कल्याण करने वाले यमुना पुत्र। और भंगियों के समाज को चौबे समाज नहीं कहते हैं। श्री राम जय। ये सत्य कथा है भगवान द्वारकाधीश की। ये द्वारकाधीश भगवान चौबे के मालिक हैं। वो कह रहे हैं नहीं, ये चौबे नहीं है, पाई मांगा है। श्री राम जय राम, कबर खोदा है। श्री राम जय, जो अपने भैयाओं की कबर खोदते हैं और किसी की नहीं कबर खोद सकते हैं। श्री राम जय राम, जय सिया राम। भाई भाई को खा जावे। ये ऐसे दुष्ट जो है वो अपने आप को कहें हम चौबे चतुर्वेदी, नहीं नहीं, वो उन पर कलंक हैं, घुसपैठिए। जैसे बांग्लादेशी आ जाते हैं, नहीं, घुसपैठिए हैं, ये चतुर्वेदी नहीं हैं, घुसपैठिए हैं, जिन्होंने चौबिया पहाड़ी पर कब्जा कर रखा है। घुसपैठिए जो यमुना मैया की जय करने वालों को कष्ट दे रहे हैं। बोल यमुना मैया की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, मथुरा मैया की जय, बोल यमुना मैया की जय, चौबे भैयन की जय। जय जय श्री राधे, माथुर मुनीसन की जय। जय जय श्री राधे। श्री राम जय राम, जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय सिया राम। जय जय राम 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 सीता, राम 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 राजा, राम 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 सीता, राम राम राम। जय जय राम राम राम, जय जय राम 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 सीता, राम राम राम, जय जय राम राम राम। तो यमुना मैया करी बता रहे, डंका जहाँ में बजे रहा, डंका जहाँ में बजे रहा, माँ तेरे नाम का। डंका जहाँ में बजे रहा, डंका जहाँ में बजे रहा, माँ तेरे नाम का। सिक्का जहाँ में चल रहा, सिक्का जहाँ में चल रहा, माँ तेरे नाम का। डंका जहाँ में बजे रहा, डंका जहाँ में बजे रहा, माँ तेरे नाम का। सिक्का जहाँ में चल रहा, सिक्का जहाँ में चल रहा, माँ तेरे नाम का। और यमुना मैया की जय। तो इस प्रकार से सरस्वती जी की और देवताओं ने वंदना की, जैसे गोपी यमुना मैया की करती है नहीं वंदना। हाँ, तो इस प्रकार से देवो दे विनय सुन देव सयानी, बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी। तो सो मन कहु भरत मत फेरू, लोचन सहस न बूझ सुरे सुमेरु। लोचन सहस न सूझ सुमेरु, सुसम मोसन कहु। देवताओं की विनती सुनकर के और देवताओं के स्वार्थ के बस होने से मूर्ख जान करके और बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति फेर दो। श्री राम जय राम, जय सिया राम। अरे 1000 नेत्र से भी तुमको सुमेरु नहीं सूझ पड़ता। श्री राम जय राम, जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय सिया राम। तो जब ज़्यादा जने देखने लगते हैं ना, 1000 नेत्र क्यों कहा? क्योंकि जब ज़्यादा देखने लगते हैं ना, एक ही चीज़ को 1000 व्यक्ति देखने लगे और तो फिर क्या होता है, वो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ सही देख ही नहीं पाते हैं। श्री राम जय राम, जय। तो बोले 1000 नेत्र होने पर भी और तुमको सत्य नहीं दिख रहा। श्री राम जय राम, जय सिया राम। बेरे हरे हरे माया बड़े भारी, और सो न भरत मति सकई निहारी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है। ये हम तीनों का जो रूप है, जो सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी, तो ब्रह्मा विष्णु और महेश की माया है, ये बड़ी प्रबल हैं। किंतु यह भी भरत जी की बुद्धि को ताक नहीं सकती।
उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। अरे भरत हृदय सिया राम निवासु, और ताकाते मेरे जा तरे न प्रकाशु। अस कह सारद गई विद लोका, बेबुद बिकल निस मानहु को का। अस कह सारद गई विद लोका, बेबुद बिकल बिस मानहु को का। भरत जी के हृदय में भगवान का निवास है, जानकीनाथ का। वहाँ सूर्य, जहाँ सूर्य का प्रकाश है वहाँ कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गईं। बोले नहीं, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती हूँ। और देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। अब तो हर तरह से देवता और आधार शून्य हो गई। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम। तो किसी को भगवान का भजन करने से रोकना वो देवताओं के बस का भी काम है नहीं। सबके मंगल करने के लिए से गोपी करती है यमुना मैया की वंदना, तो ऐसे तो करी जा सकती है, पर किसी का बुरा करने के लिए देवता भी चाहे नहीं तो भगवान नहीं सुनते, श्री राम नहीं सुनती यमुना मैया। श्री राम जय सिया राम। फिर भी लोगों की मूर्ता है कि भगवान का दुहाई देते दूसरे के बुरा करने के लिए। श्री राम जय सिया राम। जैसे कौए होते हैं ना एक आँख से देखने वाले, ऐसे कौए की तरह से श्री राम जय राम, उन्हें सिर्फ अपना स्वार्थ ही दिखता है। श्री राम जय सिया। अपने स्वार्थ को पूर्ण करने के लिए कितना भी बड़ा पाप करना पड़े, चाहे राम की जय जयकार करने वाले को, भगवान की जय जयकार करने वाले को मारना पड़ जावे हमें, और सामूहिक रूप से मिलके सब चौबे मिलके उसे मार डालें, ऐसा उसका वध कर डालें, तब भी उन्हें लज्जित होने लज्जा नहीं है। श्री राम फिर भी वो डरता नहीं है, गोपी डरती नहीं है इस बात से। यहीं उन्हीं के पास में बैठ करके और फिर कहती है यमुना मैया की जय, राजा रामचंद्र भगवान के, कृष्ण द्वारकाधीश भगवान के, यमुना मैया की जय। तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से लगा करके, और चतुर्वेदियों की शान को बनाए रखने के लिए, माथुर मुनीषों की शान को बनाए रखने के लिए, यमुना पुत्रों की शान को बनाए रखने के लिए एक झूठे भंगी समाज के खिलाफ खड़ी हुई है गोपी। जैसे मेरा द्वारकाधीश खड़ा हुआ, यमुना मैया खड़ी हुई है, ऐसे खड़ी हुई है गोपी है। राजा रामचंद्र भगवान की, कृष्ण द्वारकाधीश भगवान की है, यमुना मैया की है। जय जय श्री राधे। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। तो ऐसे को हम कहें कि नहीं हम उससे हटा दें में, हाँ राम नाम कहने से रोक ले मैं, तो ऐसे भरत जी को और रोकना चाहे देवता। उनको देखो तो स्वर स्वार्थी मलिन मन कीन कुमंत्र कुठाव। और जब गंगा जी ने, द्वारकाधीश ने, सबने मना कर दिया तो जबरदस्ती श्री राम जय सिया राम। तो स्वर स्वार्थी मलिन मन कीन कुमंत्र कुठाव, और रच प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम अरति उठा। अरे रच प्रपंच माया प्रबल भय भ्रम अरति उचाटु सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। तो मलिन मन वाले स्वामी जो स्वार्थी देवता है नहीं, वो बुरी सलाह करके बुरा ठाठ यानी षड्यंत्र रचा, जब कोई काम में नहीं आया, क्योंकि उनकी योजना ही खराब स्वार्थ की, तो कोई काम में नहीं आया। बोले अब हम क्या करें, बुरा काम करें। श्री राम जय राम, और बुरे काम से हम अच्छा परिणाम प्राप्त कर लें। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय। तो प्रबल माया रच करके भय भ्रम प्रीति और उच्चाटन फैला दिया। अब ये सब कहाँ काम करते हैं, भय हैं और भ्रम और अप्रीति और चाटन। तो भय का काम क्या है कि दूसरे कुछ उसके मन में ऐसा उत्पन्न हो जावे कि उसको डर लगने लगे। श्री राम जय। तो डर संसार के किसी काम से लग सकता है, हाँ संसार के किसी काम को रोका जा सकता है डर से,
पर भगवान के नाम लेने को रोका जाए वो नहीं रोका जा सकता। उसमें कोई डर काम में नहीं आता, तो भय काम में नहीं आता, क्योंकि भगवान का भक्त स्वयं अभय होता है, उस पर भय चलता नहीं है। फिर बोले क्या कि भ्रम हो कुछ और दिखावे कुछ। बोले भ्रम, तो भ्रम तुम्हें हो गया है कि राम नाम लेने वाले कोई चाहते हो कि राम नाम लेना बंद कर दे, तो भ्रम तुम्हें हो गया, कुछ भी कर ले, कोई सा भी भ्रम फैला ले, कोई भी भ्रम, सब तेरे भ्रम तेरे लिए हैं। ऐसे झूठे लोगों के भ्रम उन्हीं को फंसाते हैं और वही फंस जाते हैं माया में। राम नाम लेने वाले को कोई भी इससे हानि होती नहीं, तो उसके लिए कोई भ्रम नहीं। उसके लिए सब जगह राम है, सब में राम है, तुझ में राम मुझ में राम, उसको क्या भ्रम हो जाएगा, उसको क्या भ्रम हो जाएगा। अरे उसके लिए कोई शत्रु नहीं, कोई मित्र नहीं, क्या भ्रम हो जाएगा उसे। श्री राम जय सिया राम। बोले अप्रीति, बोले उपेक्षा, उससे बोला नहीं, वो तुमसे खुद ही नहीं बोलना चाहता, तुमको वो सिनक के फेंक देता है जा रे। जो राम नाम नहीं लेता, कृष्ण नाम नहीं लेता, बैठा रहे कुत्ते की तरह दूर, हाथी की तरह हम निकल जाते हैं। श्री राम जय राम भूसता रहे, बोले श्री राम जय राम, तो तेरे से बोलना कौन चाहता है। ऐसे राम विरोधियों के सूरत भी नहीं देखना चाहते हैं। श्री राम जय। अप्रीति की क्या अप्रीति, हम तेरे से प्रीत करना ही नहीं चाहते, अप्रीति काय बात की रे। उच्चाटन, हाँ उच्चाटन, मैं तेरा खून चूस लूँ, उच्चाटन करो, हाँ तो खून चूस ले, तो मेरे शरीर में जो भी खून है वो भगवान की कृपा से है, और जब तक उसको राम नाम लब्बानत तक बना ही रहेगा, और तेरा जो करनी है वो तू करता रहे। हाँ तो ऐसा करने से कुछ हो नहीं जाता है। राम नाम लेना कोई बंद नहीं कर देता है कि मैं अत्याचार करता रहूं। तो इस प्रकार के अत्याचार करने से भक्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अरे सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जमुना मैया की जय। राजा रामचंद्र भगवान के, कृष्ण भगवान के, द्वारकाधीश भगवान की जय जय। तो इस प्रकार से उन्होंने किया। अरे कर को चाल सोचत सुरराजू, और भरत हाथ सब काज काजू। और फिर इतना कुचाल करने के बाद भी विश्वास तो है इस बात का देवताओं को, क्या अपने पे नहीं है। बोले विश्वास किस पे, भरत जी पे। बोले हमारी किसी भी इस बात का असर भरत जी पे नहीं हो सकता है, न भय का, न भ्रम का, न प्रीति का, और न उच्चाटन का। अरे भरत जी की बात तो बहुत दूर है, राम का नाम देवे गोपी इस पे ही करके दिखाई देवे। एक भी भंगी, ये जगत गुरु चौबे ये कहे चतुर्वेदी यमुना पुत्र, यमुना मैया की एक डंके की चोट पे एक भी यमुना मैया की जय जयकार को हम मिटाए के दिखाई देवे, भंगी साला। श्री राम जय सिया। भरत जी और राम जी की बात तो बहुत बात की बात है। हाँ, और हराचरण दास जी की बात भी बहुत बात की बात है। मैं ही 2 कौड़ी की बासन मारने वाली गोपी और डंका बजाऊं, हरदास का रोक के दिखाई देवे कोई। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया। तो भंगियों ने चौया पाड़े पे कब्जा कर लिया है। हम चौबीन के मन पे, दिलों पे शासन नहीं कर लिया, हम पे कब्जा नहीं कर लिया है। हम यमुना पुत्रों को यमुना मैया की जय जयकार करने से नहीं रोक लिया है। अपनी राणों की जय अपने घरों में करो जाए करके भंगियों, यहाँ यमुना मैया की जय। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया। राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम। तो कथा जो है नहीं वो सत्यता के प्रमाण पर चलनी चाहिए। कुचाल, तो कुचाल कैसी होती है, कथा सुनोगे? हम सुना में कथा, देवता कह रहे गोपी ने हमारे हिसाब से कथा सुनाना, देख कथा सुनाएंगे। कर कुचाल सोचत सुर राजू, और भरत हाथ सब काज काजू। तो ये तो हमारे भरत जी के हाथ में है, कब भगवान के प्रेम को प्रसारित करना है और कब देवताओं की कूटनीति को फैलाना है। तो गए जनक रथ रघुनाथ समीपा, सन्माने सब रवि कुल दीपा। गए जनक रघुनाथ समीपा, और सन्माने सब रवि कुल दीपा। कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब भरत के हाथ में है। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। सूर्य कुल के दीपक भगवान श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया।
श्री राम जय राम जय सिया राम, श्री राम जय राम जय सिया राम। अरे समय समाज धर्म अविरोधा, और बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, और भरत कहाउत कही सुहाई। जनक भरत संवाद सुनाई, और भरत कहाउत कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी ने समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले जनक जी और भरत जी का संवाद सुनाया कि इनके बीच में क्या वार्तालाप हुई, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई, और फिर राम जी से बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसा ही सब करेंगे, यही ठीक है। यह सुनकर के दोनों हाथ जोड़ करके और राम जी सत्य सरल और कोमल वाणी में कहने लगे हैं, श्री राम जय सिया राम। अरे तात राम जस आयस देहु, सो सब करें मोरे मतेहु। सुन रघुनाथ जोर जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदुबानी। हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसे ही सब करें। तो भगवान राम कहने लगे हैं, विद्यमान आपन मिथिलेशु, मोर कव सब भांत भदेशु। राउर राय रजायुस होई, और राउर सपत सही सिर सोई। भगवान ने कहा कि आपके और मिथिलेश्वर जनक जी के विद्यमान रहते हुए और मैं कुछ कहूँ इस प्रकार से यह अनुचित है। मैं क्या कहूँगा, आप इतने बड़े मेरे ऊपर हैं, आप ही निर्णय कर लीजिए क्या करें। तो आपकी और महाराज की आज्ञा होगी, जो जनक जी कहेंगे आप कहेंगे, तो मैं आपकी शरण करके कहता हूँ कि वह सत्य ही सबको सिरोधार्य होगी जो आप कह देंगे। भगवान ने दोनों की परीक्षा ली। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। बोले दोनों की परीक्षा कैसे ली कि बोले कि जनक जी बहुत ज्ञानी हैं और वशिष्ठ जी भी बहुत ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्म ज्ञानी हैं, तो अब बताओ सत्य को छोड़ करके क्या निर्णय लो। हाँ, ऐसे ही ये गोपी कहे कि जीव का प्रमुख कार्य है कि सत्य कार्य है कि राम का भजन करना है, और राम का भजन करने छोड़ करके तुमसे लड़ो भंगियों से। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। ना भैया, मैं 70 यहाँ से तुमसे आ रही। श्री राम जय सिया राम। मुझे अपनी राम कथा है प्यारी। श्री राम जय सिया राम। भले अपमानित हो, कहा नहीं, सर कटा के जब कर सकती हूँ तो थोड़ा सा अपमानित होकर के भी राम कथा करूँ तो कोई उसमें मुझे कोई ग्लानि थोड़ी है। श्री राम जय सिया राम, क्योंकि मुझे मेरे जीवन का जो लक्ष्य है वो मुझे पता है कि राम कथा करना, कृष्ण कथा करना ही सबसे बढ़िया काम, उससे बढ़िया कोई संसार में योग्य जीवन नहीं है। और जिस पे ऐसा जिया नहीं जाता, नहीं वो घबरा करके अपन पर तो जिया नहीं जा रहा वैसा जीवन दूसरे को वहाँ से हटाने की कोशिश करता है, तेरे बाप के बस का नहीं है। भगवान कह रहे हैं द्वारकाधीश, अरे मैं अपनी मर्जी से कथा कराता हूँ, भगवान शंकर करते हैं, जगत जननी पार्वती मैया, तू कौन करने वाली। श्री राम मैं स्वयं भगवान शंकर करता हूँ, जगत जननी पार्वती मैया सुनती है, कौन दुष्ट महिषासुर रोक सके। हाँ, कौन सा मधु का टवाई कर कथा को रोक सके। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। राम कथा कालिका कराला। तो जो भगवान की कथा है वो तो स्वयं साक्षात भगवती की उपासना है, उसको करने से रोकने वाला स्वयं मूढ़ है और अपना विध्वंस चाहता है। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। इस संसार में राम कथा ही होती है और होती रहेगी, और रावणों के विध्वंस के बाद होवे तो विध्वंस के बाद सही संसार में। श्री राम राम की जय जयकार होवे, चाहे रावण शरणागत आ जावे और चाहे अपना विध्वंस कराए लेवे। श्री राम जय राम राम सत्य है, राम तो भगवान के ऊपर देखने भगवान ने कहा नहीं मैं आपको उत्तर दूँ दोनों को, तो किसी को उत्तर देते नहीं बनता, सब लोग भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। अरे सवा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धर धीरज भारी।
और कृपा मऊ देख सने संभारा बढ़त बिंद, अरे बढ़त बिंद जिम पटज निवारा, बढ़त बिंद जिम पटज निवारा। भरत जी ने सभा को संकोच बस देखा। जब देखा कि भगवान तो इस समय अपनी लीला का दूसरी तरफ रुख मोड़ने पर उनका भाव आ गया है, तो अब मैं इन भक्तों की जो अपने साथ में लेकर के आया हूँ, इनके भाव की कैसे रक्षा करूँ। तो भरत जी ने सभा को संकोच बस देखा और राम बंधु भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धर करके और कुछ समय देख करके अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला और जैसे बढ़ते हुए और विंध्याचल को अगस्त्य जी ने रोका था। श्री राम जय सिया राम। अरे शोक कनक लोचन मते छोनी और हरि बिमल गुण गण जग जोनी, हरि बिमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला अनायास उधेरी ते काला, भरत विवेक बराह विशाला अनायास उधेरी ते काला। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया। जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि यानी उत्पन्न करने वाली थी, भरत जी के विवेक रूप विशाल बारहा रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर दिया और बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। जय जय राम 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 सीता राम 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 राजा, राम 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 राजा, राम 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 सीता राम 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 राजा, राम 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 राजा, राम 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 सीता राम राम। अरे कर प्रणाम सब कऊँ कर जोरे, राम राव गुरु साधु निहोरे। अरे कर प्रणाम सब कऊँ कर जोरे, राम राव गुरु साधु निहोरे। क्षमब आजु अति अनुचित मोरा, और कहूँ बदन मृदु बचन कठोरा। भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा श्री रामचंद्र जी, राजा जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर और धृष्टतापूर्वक वचन कह रहा हूँ। श्री राम जय सिया राम। क्योंकि कभी कभी धृष्टतापूर्वक कहना भी धर्म का कार्य होता है। श्री राम जय सिया राम। तो हे सुधरी सरदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म नैसाली, भरत भारती मंजू मराली, भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी सरस्वती जी का स्मरण किया। श्री राम जय सिया राम। वे मानस से उनके मन रूपी मान सरोवर से उनके मुखारबिंद पर आवराजी और निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त भरत जी की वाणी सुंदर हंसनी के समान और गुण का विवेचन करने वाली, गुण का प्रकाश करने वाली, गुण दोष का विवेचन करने वाली, इस प्रकार से भरत जी ने वर्णन किया। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम। क्यों किया कि धर्म न दूसर सत्य समाना। बुरा लग गया बुरा, धर्म न दूसर सत्य समाना। और सरस्वती जी ने भी कह दिया, बेखौफ कहो श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। तो निरख विवेक बिलोचन शिथिल सने समाज, और कर प्रणाम बोले भरत सुमर सिया रघुराज सियावर राम जय राम। मेरे प्रभु राम जय राम। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देख सबको प्रणाम करके भगवान जानकी नाथ और श्री रघुनाथ जी का स्मरण, जानकी जी और भगवान राम जी का स्मरण करके भरत जी बोले, अरे प्रभु पितु मात सुहृद गुरु स्वामी, पूज्य परम हित अंतर्यामी, पूज्य परम हित
अंतर्यामी। सरल सुसाहेब शील निधानो, प्रणत पाले सर्वज्ञ सुजानु। प्रणत पाले सर्वज्ञ सुजानु। भगवान जब देवताओं ने प्रार्थना करी जाए करके सरस्वती जी से कि भरत जी की बुद्धि फेर दो, तो सरस्वती जी नहीं आई। अब भगवान जो अंतर्यामी है नहीं, उन्होंने प्रेरणा करी, श्री राम जय। देवता बोले हमारा कुछ भी प्रपंच नहीं चल रहा, कछु नहीं चल रहा, हमारा बुरा काम भी नहीं चल रहा। तो भगवान अंतर्यामी भरत जी के मन में प्रेरणा करी, भरत श्री राम जय, मेरी लीला में सहयोग करो। भगवान भरत ने कहा मैं वो बात नहीं कह पा रहा हूँ आपसे जो आप चाहते हैं, मैं तो वही कहूँगा जो मैं चाहता हूँ, मैं प्रेम के बस में इस समय। बोले ठीक है, मैं सरस्वती जी को भेजता हूँ, वो कब आएंगी तेरे से? श्री राम जय, तब तू मेरे मन की बात कहवेगा। बोले अच्छा ठीक है महाराज, भेज दो, तो मैं माता जी की बात को आपसे कह दूँगा। श्री राम। तो इस प्रकार से सरस्वती जी भरत जी के ऊपर जिब्या पर बैठ गई, विराजमान हो गई। श्री राम जय राम। तो भगवान का सब कार्य किसके माध्यम से होता है? योग माया के माध्यम से होता है। तो वही जानकी जी जो है नहीं, वो जानकी जी सरस्वती जी हैं, वही जानकी जी पार्वती जी हैं, वही जानकी जी जो हैं वही लक्ष्मी जी हैं। तो वो सब स्वरूपों में वो विद्यमान हैं। श्री राम जय। भाई भगवान की यमुना मैया राधा रानी योग माया शक्ति है द्वारकाधीश की। तो श्री राम जय राम, जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय सिया राम। तो इसीलिए कहा है काटे पे कदरी फरे कोट जतन को सींच, और विनय न मान खगेश सुन, डांटे पे नव नीच, सियावर राम जय जय मेरे प्रभु। तो उसको उसी की भाषा में समझाना पड़ता है। अरे इतनी बढ़िया रस भरी कथा चल रही हो और उसको वो रस नहीं चाहिए, उसे थूक चाटना ही पसंद है, तो ऐसे व्यक्तियों को फिर क्या करे, कथा में थोड़ी सी कांटों की बाढ़ लगानी पड़ती है। श्री राम, भाग यहाँ से। श्री राम जय राम, जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय सिया राम। तो इस प्रकार से सरस्वती जी, भगवान ने कहा आप कांटों की बाढ़ लगाओ। भरत मैं चाहता हूँ कांटों की बाढ़ लगाना। श्री राम जय, इसलिए तुम इन सबको लेके जाओ। श्री राम जय राम, जय सिया राम। तो प्रभु प्रतमात स्वर स्वामी, परम पूज्य परम हित अंतर्यामी, सरल सुसाहेब शील निधानो, प्रणतपाल सर्वज्ञ सुजान। हे प्रभु, आप पिता माता स्वर भरत जी कहने लगे मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। आपने कह दिया अंतर्यामी आप हैं, ये समझ गया आपकी बात। सरल हृदय हैं, श्रेष्ठ मालिक हैं, सील के भंडार हैं, शरणागत की रक्षा करने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, सुजान हैं। अरे समरथ सरेना गति हितकारी, गुण गाहक अब गुण अगहारी। स्वामी गुसाई, स्वामी गुसाई, सरस गुसाई, मोय समाने में साईं दुहाई, मोय समाने में साईं दुहाई। समर्थ शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले, हे गोसाई आप शरीर के स्वामी आप ही हैं, और स्वामी के साथ होड़ करने पर तेरे समान मैं ही हूँ। और इस प्रकार से मैं मोहवश प्रभु आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन और समाज बटोर कर उल्लंघन करके और समाज बटोर कर यहाँ ले आया हूँ। यह सोच करके कि जैसा आप करें तो मैं भी आप बन जाऊँ, मैं तो मैं भी बन जाऊँ, ऐसा सोच लिया, मेरे से अपराध हो गया प्रभु। और जगत में भले बुरे ऊंचे नीचे अमृत और अमर पद पर देवताओं का पद और विश्व और मृत्यु आदि किसी को भी कहीं ऐसा नहीं देखा सुना जो मन में भगवान श्री रामचंद्र जी आपकी आज्ञा को मेट दे। और मैंने ऐसा काम किया कि आपकी आज्ञा को बार बार मैं पीछे करता रहा, अपनी बात आगे रखता रहा। मैंने सब प्रकार से वही ढिठाई की, परंतु प्रभु ने उस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया, पर आपने मेरी इस ढिठाई को सेवा मान लिया। तो समरथ सरेना गति हितकारी, गुण गाहक अब गुण अगहारी। स्वामी गुसाई, सरस गुसाई, मोह समान में साईं दुहाई। प्रभु पितु बचन
मोह बस पीली आयऊँ या समाज सकेली। जग भल पूछ ऊंच और नीचू अमिया मारे पद माहुर मीचू। राम रजाए मैट मन माही देख सुना कतहु को नाही। सो मैं सब विध के न रिटाई प्रभु मानी स्नेह सेवकाई। कृपा भलाई आपनी और नात कीन भल मोर। और दूषण ते भूषण सरिस सुजस चारु चौं ओर। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे नाथ, आपने अपनी कृपा और भलाई से मेरा भला किया है, जिससे मेरे दूषण दोष भी भूषण गुण के समान हो गए हैं और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया है। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम। अरे हर कोई ब्रह्मास्त्र चल, जिससे सरस्वती जी चलवाना चाहे मैंने ब्रह्मास्त्र बई चलावे। श्री राम जय, जगत जननी काली मैया की जय। कालिदास की जबान पे काली मैया बैठ जावे तभी तो चलावे, मूर्ख भी कालिदास हो जावे। श्री राम जय सिया राम। और आप चैलेंज करके चलावे, ऐसे नहीं बिना चैलेंज के द्वारकाधीश का चैलेंज करके चलावे। हो चतुर्वेदी बालक तो ऐसे ही करके दिखावे। श्री राम जय सिया राम। राम कथा कृष्ण कथा जो भी आवे करके दिखावे। श्री राम जय सी बात नहीं बनावे। श्री राम श्री अरदास का डंका बाजे। यमुना मैया की जय है। यमुना पुत्र आवे मैदान में। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम। और नहीं है और केवल भंगी है तो भले ही नाली साफ करे, कोई परेशानी नहीं है। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। तो वो काम तो कर नहीं सकता है, लड़ लो हमसे, लड़ने के लिए भैया मैं तेरे से सब बात से हारी। हाँ जबरदस्त, हाँ तुम्हें बीच के ही मार डाले। श्री राम तो भगवान कह रहे गोपी बता दे, उन्हें बता दे सही। हाँ तेरे इतना बड़े शरीर में बीच के ही मार डाले भैया, मेरी तरीका लड़ाई। हाँ सब फिर हारी तो सही। श्री राम जय। और मेरा काम तो भैया कथा करना, सबका मंगल करना, आनंद करना है। हाँ मेरा काम लड़ना तो है नहीं है। श्री राम जय। और ज़बरदस्ती भैया कोई ज़बरदस्ती अत्याचार करे मारे तो कोई बात नहीं है, थोड़ी देर रोई के कथा सही, हंस के कथा सही, कथा ही करनी है। राम का ही नाम लेना है, कृष्ण का ही नाम लेना, यमुना मैया की जय जयकार करनी है और तुम पे बने दुष्टों पे जो तुम कर लूँ। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। जय जय राम 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 सीता, राम 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 राजा, राम 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 राजा, राम राम राम। तो राउर रीत सुवाने बड़ाई और जगत विदित निग मागम गाई। राउर नीत सुवाने बड़ाई जगत विदित निग मागम गाई। कर कुटिल खल कुमत कलंकी नीच नसील निरीस निसंकी। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है। राजा रामचंद्र भगवान की जय। और वेद शास्त्रों ने गाई है राजा रामचंद्र भगवान की जय। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहित और निरीश्वरवादी नास्तिक और निशंक हैं, तेउ सुन शरण सामुहे आए और सकृत प्रणाम किए अपनाए। ते सुन शरण सामुहे आए और सकृत प्रणाम किए अपनाए। और उन्हें भी अपनी शरण में सम्मुख आया सुन करके एक बार प्रणाम करने पर भी और अपना लिया। पूरे जीवन में राम नाम नहीं लेता व्यक्ति, एक बार जाए करके और शमशान घाट पे राम मरा लिखा जाता है नहीं, उससे ही भगवान शंकर कह देते हैं भगवान इसको मुक्ति दे दो, अपना लो। श्री राम जय, उससे ही अपना लेता है राम। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम। और शरणागतों के दोषों को देख करके भी आप कभी हृदय में नहीं लाते और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान करते हैं। अरे देख दोष कब न आने सुन गुण साधु
समाज बखां अपने भक्तों की प्रशंसा करते हैं, मेरे पांडव ऐसे, मेरा अर्जुन ऐसा, मेरी गोपी ऐसी, मेरा नारद ऐसा, मेरा हनुमान ऐसा। श्री राम जय सिया राम। अरे को साहेब सेवक कहने बाजी, और आप समाज साज सब साजी। निज कर टूट न समझिए सपने, और सेवक सकुच सोचे और अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी और कौन है, जो आप ही सेवक का सारा साज समाज रच दे और सज दे और उसकी आवश्यकता को पूर्ण कर दे, और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जान करके, उल्टा सेवक को संकोच होगा, उसका सोच अपने हृदय में रखिए। हाँ, वही तो कहानी द्वारकाधीश कह रहे कि ऐसा ही हुआ। वैसे भरत जी कह रहे नहीं, सब आपने साथ सजा दिया, मुझे कुछ करना नहीं पड़े, ऐसा व्यवस्था भगवान कर रही। श्री राम जय सिया राम। तो भरत जी कह रहे ऐसी व्यवस्था कर, पर मेरे इस प्रेम से दुष्टों को बहुत जलन होती है। श्री राम जय। आपका ऐसा अनुग्रह ऐसा प्रेम है नहीं तो दुष्टों को तो जलन होती है। बोले भगवान का ऐसा अनुग्रह ऐसा प्रेम इस पर क्यों है, हम पे क्यों नहीं है। श्री राम जय सिया राम। तो ऐसा अनुग्रह ऐसा प्रेम भगवान का जो है नाली साफ करने वालों पे नहीं होता, यमुना मैया की जय जयकार करने वालों पे होता है, यमुना मैया पे दूध फूल चढ़ाने वालों पर होता है, यमुना मैया की ढोक लगाने वालों पर होता है। श्री राम जय राम। तो वो दूध फूल कौन सा है, वो दूध उसका है जिसका कि श्रद्धा रूपी दूध है और फूल है, श्रद्धा और भक्ति रूपी दूध फूल हैं, उनसे यमुना मैया प्रसन्न होती है। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। जय जय राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम 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 सीता राम राम राम। और सारी आवश्यकताओं को भगवान पूर्ण कर देते हैं, स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर, अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर, उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसका सोच अपने हृदय में रखें। तो ऐसे यमुना मैया सकल सिद्धि देने वाली, सबके भंडार भरने वाली भगवान द्वारकाधीश। किंतु जब दुष्ट लोगों को लगता है ना कि हमें तो भंडार भरने के लिए यहाँ से और दुबई तक जाना पड़ता है और मुसलमानों की नौकरी करनी पड़ती है, यमुना मैया ऐसी भंडार भर देती है, तो उनके मैया बाप यहाँ उनके बिरह में टक्कर ले करके और ऊपर से कूद पड़ते हैं। श्री राम जय सिया राम। बोले यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय। कहूँ कूद मत पड़ियो भैया, जो यमुना मैया कलंक दे दो। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय राम। यमुना मैया की बात महिमा सुनानी पड़े, यमुना मैया की महिमा पे उंगली उठावे, जीवन भर यमुना मैया पेट भरे। यमुना किनारे रहने वाले ब्राह्मणों के, उनके परिवारों के पेट यमुना मैया भरे, चतुर्वेदियों के, और यमुना मैया की जय जयकार के विरोध में खड़े हो मैं। श्री राम जय राम। वो क्या हमारे बेटा की जय करो, हमारे पति की जय करो, यमुना मैया कौन हो गए। श्री राम यमुना मैया की जय। जय जय श्री राधे। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय सिया राम। तो भगवान के स्वप्न में भी और उससे कोई करनी जब नहीं करनी पड़ती है तो दुष्टों को लगता है कि भगवान की महिमा को हम चैलेंज करें। नहीं, तो भगवान कह रहे गोपी कह दे जा चैलेंज कर ले भगवान की महिमा को। कौन सा चैलेंज करे। श्री राम या चौबेन की महिमा को, यमुना पुत्रों की महिमा को, यमुना मैया की महिमा को, चौबिया पाड़े में रहने वाला एक भी भंगी चैलेंज कर ले। राधा शरण दास जी महाराज की जय, गुरु जी महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय, बटलेश जी महाराज की जय, श्री हरदास का डंका आवाज है, और एक भी चैलेंज कर ले, बोल द्वारकाधीश भगवान की जय, भगवान की जय जयकार को एक भी बंद कर दे संसार में से। श्री राम जय राम। कितने भी पाप कर लेते हैं, मेरे ही करने से थोड़ी हो रही है, कोई मेरे करने से हो रही है, भगवान शंकर कर रहे हैं संसार में, यानी कितने जगह हजारों जगह कण कण में भगवान की जय जयकार हो रही है। राम राम सत्य, कहाँ कहाँ रोकोगे रे। श्री राम जय सिया राम। और तुम्हारे परिवार की कहीं भी जय जयकार नहीं हो रही। श्री राम जय राम। ऐसे रावण के से दुष्टों को दुख देने वाले गरीबों को ऐसे परिवार बढ़ाए हैं नहीं, इनकी कहीं जय जयकार नहीं हो रही। श्री राम जय सिया राम।
श्री राम जय सिया राम, जय जय राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम। तो जब सरस्वती जी बुद्धि पर बैठ जाती है भरत जी की पर, तो वो सती बोलते हैं, सची बोलते हैं, और गोपी की बुद्धि पर सरस्वती बैठ जाए तो फिर वो सच को कैसे रूप में बोलती है। तो भरत जी भी कहते हैं गोपी श्री राम जय, मैं ऐसे तो मैं भी नहीं बोल सकता राम जी से श्री राम जय, बोले मैं ब्रज की गोपी हूँ, फिर मेरी बुद्धि पर सरस्वती बैठ जाए। सरस्वती जी को भी मजा आता, हाँ गोपी मुझे ब्रज भाषा में जब कोई सत्य बोलता है तो बड़ा आनंद आता है। श्री राम जय सिया राम, राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। तो भगवान जो है उल्टा सेवक को संकोच होगा, इसलिए उसका सोच कर अपने हृदय में रखें। भगवान कहते हैं सेवक को मेरे को कुछ मांगना नहीं पड़े। अरे सो गुसाई नहीं दूसरे को पी, बुझा उठाए काँव पन रूपी। अरे सो गुसाई नहीं दूसरे को पी, भुजा उठाए काँव पन रूप। भरत जी ने कहा मैं भुजा उठाकर प्रण रूप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ राजा रामचंद्र भगवान की राम राम सत्य है, और ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते हैं और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु तोते का पाठ प्रवीणता रूप और गुण और पशु के नाचने की गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। श्री राम जय से लोगों को दिखता है गोपी रामायण पढ़ रही है, अरे पढ़ तो उसी की कृपा से रही है। राजा रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण भगवान के द्वारकाधीश भगवान जमुना मैया की जय। श्री राम जय सिया राम। यदि उसकी कृपा नहीं है तो अब पढ़ना तो मेरे से ज़्यादा यहाँ बहुतों पे पढ़ना आता है, बहुत बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, पढ़ क्यों नहीं रहे मैं, और क्यों नहीं सुनाए रहे मैं, क्यों नहीं प्रचार प्रसार करें राम कथा का। उनको इस योग्य समझा नहीं राम ने, आज तक नहीं समझा, बुढ़े हो गए, इसलिए अब वो सर कूटते हैं, पछताते हैं। श्री राम जय। तो राम की कृपा पाना चाहते हैं तो यहाँ हमको दुख देने से थोड़ी कृपा प्राप्त हो जाएगी, हमको इस काम में विघ्न डालने से थोड़ी हो जाएगी। जाओ राम को ध्याओ, यमुना मैया की गुहार लगाओ, जय जय यमुना मैया यमराज तेने जीत लियो, इस प्रकार से गाओ। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय। तो मैं भुजा उठा करके प्राण रोप करके और बड़े जोर के साथ कहता हूँ कि भगवान राम के अलावा संसार का कोई मालिक नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते हैं, तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं, परंतु उनका नाचना और पाठ करना किसके अधीन है, राम के अधीन है। श्री राम जय। वो नचाता तो नाचते हैं, वो पाठ कराता करते हैं श्री राम जय राम, नहीं तो सभी नहीं कर रहे। सबके घर में रामायण है, हमसे ज़्यादा पढ़े हुए हैं, हमसे ज़्यादा विद्वान हैं, और अपने नाम के आगे तो सभी चतुर्वेदी लगा रहे, भले नाली साफ कर रहे, नाम के आगे सब चतुर्वेदी लगा रहे हैं। श्री राम जय। भले संध्या बंदन नहीं कर रहे, कोई धर्म का काम नहीं कर रहे, गौ पालन नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, सवेरे ब्रह्म उठ में नहीं उठ रहे, कुछ भी अच्छा काम नहीं कर रहे, पर चतुर्वेदी तो लगा रहे हैं नहीं नाम के आगे। श्री राम जय। तो कंठी तो बांध ही रहे हैं, हाँ श्री राम जय राम। भले चाय जो खा रहे हैं, चाय जो पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कंठी तो बांध ही रहे हैं, तिलक तो लगा ही रहे हैं। श्री राम जय सिया राम। भले सत्य नहीं कह पा रहे हैं, मुँह से पर तिलक तो लगा ही रहे हैं। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया। तो आओ खुला चैलेंज है, श्री राम जय सिया राम। देखा किसमें शौक है यमुना पुत्र बनने का है, जन्म से कोई यमुना पुत्र थोड़ी है, कर्म से बन के दिखाए। श्री राम जय सी। लोग खुद बने बनाए बढ़िया पाठ करने वाले भागवत छोड़ करके और अपने बच्चों को इंग्लिश पढ़ा रहे। श्री राम जय सिया राम। नहीं जोर है हमारा, तो बहुत जोर है, बहुत ताकत है हमारे भागवत में, हमारे रामायण में। पहले तो स्वयं इस ताकत को समझ और स्वयं कर, और फिर अपने बच्चों से करा, अपने परिवार के साथ में गा, बहुत ताकत है, नहीं तब वो ताकत गूंजती है। श्री राम जय सिया राम। नहीं तो केवल पैसे की ताकत है तुम्हारी और किसी की ताकत नहीं है। श्री राम जय सिया राम। पैसा संगठन की ताकत है झूठी। श्री राम जय सिया राम। तो भक्त कहते हैं कि झूठो ठाट रचो, यह संसार मतलब का संगी, झूठो ठाट रचो। और कहे कबीर
सुन भाई साधु तू क्यों बोल रहे हो, तो इधर झूठा ठाट तुमने रच रखा है, ये कोई वास्तव में चतुर्वेदियों के कर्म नहीं है यमुना पुत्र कर्म। तो आओ मैदान में खुला है, बिटलेश जी महाराज के पद चिन्हों पे चलो, राधा चरण दास जी के पे चलो। ये धन कमाने का कोई चाहे जैसे हम धन कमाए लामे और फिर जाए करके हम डंका बजामे, तो ये ऐसे राणों का डंका बजाने वाले हरदास का डंका नहीं बजा सकते हैं। जाओ राणों का डंका बजाओ, श्री राम जय सिया राम। तो सरस्वती जी कह रही है जाओ मेरे स्वरूपों को अपमानित लज्जित करने वाले दुष्टों से कहो जाओ, मैं तुम्हारा वध करने के लिए जैसे जीवन तुम जी रहे हो उसी प्रकार से तुम्हारे साथ में व्यवहार करूंगी। मैं जगत जननी मैया। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। जय जय राम 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 सीता राम 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 राजा, राम 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 सीता राम राम राम। जय जय राम 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 राजा, राम 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 सीता राम 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 राजा, राम राम राम। तो यों सुमर यों सुधार सन्मान जन किए साधु सिर मोर, यों सुधार सन्मान जन और किए साधु सिर मोर। ओ को कृपाल बिन पाल यहीं बिरदा बल भर जोर, को कृपाल बिन पाल यहीं बिरदा बल भर जोर। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम, सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर और आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। श्री हरदास का डंका बाजे। श्री राम जय राम। कृपालु आपके सिवा अपनी बिरदावली का और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। श्री राम जय राम। तो ये भगवान जिसे पालन कराना चाहते हैं वही करता है, जिससे जो कराना है। श्री राम जय। अपनी मर्जी से कोई कुछ नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से कर सकता है तो खुलेआम है कर ले। श्री राम जय राम। तो लोग अपनी मर्जी से तो बनिया की नौकरी कर सकते हैं। श्री राम जय राम जय सिया। अपनी मर्जी से रामायण कर ले में इतना साहस उनमें नहीं है। हाँ बराबर में कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं कर ले। द्वारकाधीश की जय, जमुना मैया की जय, जय श्री राधे। श्री राम जय सिया राम। तो वो तो भगवान के अधीन है, मेरे या तेरे करने से नहीं होता, ना तेरा ना मेरा बाबू, इस घोड़े पर प्रभु का काबू। तो इस प्रकार सेवकों की बिगड़ी और बात सुधार कर सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। और कृपालु आपके सिवा अपनी बिरदावली का और कौन जबरदस्ती हठपूर्वक पालन करेगा। चाहे कितनी भी बुराई की बातें संसार में फैलियाँ, राजा रामचंद्र भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। मेरा काम क्या है, जगत गुरु चौबे का काम क्या है, राम की जय, कृष्ण की जय, यमुना मैया की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, जय श्री राधे। और हमारी चतुर्वेदियों की जय, चौबे भैयन की जय, भंगियों की नहीं, जय चौबिया पाड़े में अतिक्रमण करके रह रहे हैं उनकी नहीं। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। जय जय राम 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 सीता राम 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 राजा, राम 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 सीता राम 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 राजा, राम राम राम। तो शोक स्नेह की बाल सुहाए और आयु लाए रजायुस बाएँ, और तब कृपाल हेर निज ओरा, सबई भांत भल माने मोरा, सबई भांत बल माने मोरा, सबई भांत भल माने। और मैं शोक से या स्नेह से या बालक स्वभाव से आज्ञा को बाएं लाकर न मानकर चला आया। मैंने आपकी आज्ञा नहीं मानी तो भी कृपालु स्वामी आपने अपनी ओर देख करके सभी प्रकार से मेरा भलाई माना। मैंने मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। श्री राम जय सिया राम। अरे देखूं पाए सुमंगल मूला, जाने स्वामी सहज अनुकूला, बड़े समाज बिलो के भागु, बड़ी चूक साहेब अनुरागु। मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और ये जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से अनुकूल हैं। और इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। श्री राम जय राम। तो जिसका मुझ पर अनुराग है उसकी जय जयकार करो कि किसी के और की जय जयकार करो। बोलो श्री राम जय सिया राम।
मेरे से जो कथा करावे, जो अपना नाम गब्बावे, इतनी इसमें पावर है वो राजा रामचंद्र भगवान। तो जय जयकार उसकी, यमुना मैया की, द्वारकाधीश की। हैं श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। और जिसको जो पालता है उसी की तो जय जयकार करता है। और तुमको राम के अलावा, यमुना मैया के अलावा, द्वारकाधीश के अलावा कोई और पालता है, तुम उसकी जय जयकार कर लो भैया, इसमें लड़ने की क्या बात है। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम, जय जय राम 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 सीता राम राम राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम राम। तो मैंने सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया, जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल हैं। इस बड़े समाज में अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी मुझ पर कितना अनुराग है। अरे कृपा अनुग्रह अंगु अगाई, की कृपा निधि सब अधिकाई, राखा मोरे दुलार गुसाई, और अपने सीले सुभाएं भलाई। कृपा निधान ने उस पर सांगो पांग भरपेट कृपा और अनुग्रह, खाली पेट नहीं, भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं, दूसरों से ज़्यादा किए हैं। जितने भी रहते हैं नहीं, भले कितना भी वो दम भरते हैं, उनसे ज़्यादा किए हैं, उनसे बहुत ज़्यादा किए हैं। मैं गिनती नहीं कर सकती गोपी, इतने ज़्यादा। तो अर्थात मैं जिससे जरा भी लायक नहीं, उससे अधिक सर्वांग पूर्ण कृपा भगवान की मेरे ऊपर बरस रही है। श्री राम जय सिया राम। तो उसमें मैं ही नहीं भीग रही हूँ, मेरे आस पास के सब भीग जामें। ऐसी उस द्वारकाधीश की यमुना मैया की कृपा है। और ऐसी कृपा से तब मैं यमुना पुत्र, और तब मैं चौबे, तब द्वारकाधीश की गोपी। श्री राम जय सिया राम। तब राधा चरणदास जी महाराज की जय, तब उनके पद चिन्हों पर चलो। तब बिटलेश जी महाराज की जय, जब उनके पद चिन्हों पर चलो। तब श्री हरदास का डंका बजाओ, से खाली पीली नहीं भरपेट, खाली पीली नहीं भरपेट। श्री राम जय सिया राम। श्री तब भगवान की कृपा भी भरपेट, भगवान की कथा भी भरपेट, भगवान का गुणगान भी भरपेट। श्री राम जय। दरिद्रियों का काम नहीं है, संकोचियों का काम नहीं है भगवान का गुणगान। श्री राम जय सिया राम। तो सब अधिक किए हैं, तो भगवान ने भी मेरे पे सब अधिक किए हैं, तो मैं भी अधिक करो नहीं करो। श्री राम जय सिया राम। तेरे पे करें अधिक तो तू कर ले, हाँ ताश चौपड़ खेल ले नहीं तो। और यदि भगवान ने यदि तेरे पर करे हैं उपकार, तो भगवान का गुणगान कर ले। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। ये भगवान मेरा दुलार रखता है, कोई नहीं बात पूछता है। भगवान कहता है नहीं मेरी कथा गा, मैं तेरा मालिक। श्री राम जय। तू मेरी गोपी, मेरी लौंडी, मेरी प्यारी हैं। और ये संसार के जलते हैं, बोले ये चतुर्वेदियों के बेस में भंगी हैं, इनकी चिंता मत कर। श्री राम जय सिया राम। श्री राम मेरा नाम गा, कोई फर्क नहीं, भले सर कट जाए कट जाने दे, मेरा नाम गा। श्री राम भंगियों से नहीं डरने का। श्री राम जय सिया राम। तेरा काम यमुना मैया की जय जयकार करने का है, और उसको कार्य को करने में अगर प्राण भी चले जाए तो हिचकना नहीं गोपी। श्री राम जय सिया राम। तो भरत जी भी कह रहे हैं ठीक है प्रभु, आपने मेरा दुलार रखा है, तो मैं भी इसमें से पीछे नहीं हट सकती हूँ। श्री राम नाथ निपट में कीन ढिटाई, स्वामी समाज सकुच बिहाई, अब नय विनय जथारुच बानी, क्षमय देव अति आरत जाहिरात। मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़ करके, नहीं कोई संकोच नहीं, छोड़ करके आपने या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी वाणी कह करके, क्योंकि सरस्वती जी मेरी वाणी पर बढ़ाए, कोई संकोच नहीं, फिर तो वैसी वाणी कह करके सर्वथा ढिठाई की है। श्री राम मुझे भगवान ने कहा कोई बात नहीं भरत, मेरा ऐसा मनोरथ था, मैं भी चाहता था थोड़ी ढिठाई करे, सत्य को प्रकाशित करे। जो मेरे ढोंगी भक्त बना फिरते हैं नहीं, उनके ऊपर थोड़ी ढिठाई से वाणी को प्रयोग करना चाहिए। श्री राम जय। हे देव, भरत जी ने कहा मेरे आर्त भाव आतुरता को जानकर आप क्षमा करेंगे,
और सुहद समाज सुसावहीं और बहुत काव बड़ खोर आयुष दैय देव अब सबई सुधारी मूर सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सियावर राम। और प्रभु सुहद बिना ही हेतु के हित करने वाले हैं आप बुद्धिमान और श्रेष्ठ मालिक हैं। और बहुत कहना मेरा बड़ा अपराध है, मैंने बहुत कहा श्री राम जय, पर आपकी प्रेरणा से इसलिए देव आप मुझे क्षमा कीजिए और आपने मेरी सभी बात सुधार दी। और प्रभु पद पदम पराग दुहाई और सत्य सुकृत सुख सिंह सुहाई और सो कर काऊँ हित अपने की और सो कर काऊँ ही अपने की और रुच जागत सोवत सपने की। प्रभु आपके चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत पुण्य और सुख की सुहावनी सीमा है अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय को जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि की इच्छा करता हूँ। श्री राम जय श्री। अरे लोगों के घर में रुचि रैया है, हमारी रुचि तो राम जी के चरणों में रहती है। श्री राम जय सिया राम श्री राम जय राम। तो तुलसीदास जी कहते हैं, भरत जी कह रहे हमारी रुचि कहाँ है प्रभु आपके चरणों में। श्री राम जय सिया राम श्री राम जय राम। तो कहाँ तो भगवान के चरणों में रहने वाली भरत जी की रुचि, कहाँ हमारी गोपियों की रुचि, और कहाँ नर के स्थानों पर रहने वाली उसकी घरों में नाली पनारों में रहने वाली रुचि, उसको हमारे सामने जाके खड़ा करे। श्री राम जय सिया राम श्री राम जय सिया राम। तो बोले यमुना मैया की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री राम जय सिया। तो सहज सने स्वामी सेविकाई स्वार्थ छल बल जारे बिहाई और आज्ञा समन सुसाहेब सेवा सो प्रसाद जन पावे देवा। वह रुचि है कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप, ये चारों उसके पनारे बने हुए हैं। अर्थ धर्म काम उसमें वो उसकी गंदगी में पड़ी रहती है। तो चारों फलों को छोड़ करके जब मैं, और भरत जी की कैसी है, उन चारों पनारों को छोड़ करके है विराट और स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन समान और श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है हेरा। और उसकी भगवान की आज्ञा क्या है कि मेरा भजन करो, और उनकी आज्ञा पालन से अलावा और कोई सेवा नहीं है। ये संसार तो हमेशा जो भजन करते नहीं उनको परेशान करता ही रहता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, ना बड़ा बुरा लगता है। खुद अपने राणों के सेवक है तो राणों के सेवकों को राम का सेवक अच्छा नहीं लगता। राम जी कह रहे, द्वारकाधीश कह रहे, जमुना मैया कह रही, बोले चिंता मत कर गोपी, ये राणों के सेवक को तू कभी भी अच्छी नहीं लग सकती है। श्री राम पर तुझे हमने बिठा लाया है, इनकी ऐसी की तैसी, इनको एक एक करके मैं विश्राम शिला पर सुला सकती हूँ। मैं यमुना मैया हूँ। श्री राम जय राम। जो मेरी जय जयकार रोके बिना एक भी नहीं रह सकता है, रह के दिखावे। श्री राम जय राम। यमुना मैया की जय 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 श्री राम। और जो यमुना मैया की जय जयकार नहीं करे नहीं, वो उसको भी यमुना मैया कहती है, नहीं उसको भी मैं अपनी शरण दे देती हूँ, क्योंकि उसने मेरा दूध पिया है, इसलिए भले नहीं करे जय जयकार और देती हूँ उसको शरण। पर आखिर में श्री राम जय सिया राम। और आज्ञा पालन के समान, लेकिन आज्ञा पालन कर ले तो फिर तो शरण ही शरण है। तो यमुना मैया कहती है, मेरे स्वामी का द्वारकाधीश का भजन कर, राम का भजन कर, कृष्ण का भजन कर, और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, आप वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। श्री राम जय सिया राम। अस कह प्रेम बेबस भय भारी पुलक शरीर बिलोचन बारी। अस कह प्रेम बेबस भय बारी और पुलक शरीर बिलोचन बारी। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई समय स्नेह न सो कह जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया, अकुलाकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए हैं। उस समय और स्नेह को कहा नहीं जा सकता।
कृपा सिंधु सन्मान सुवानी, बैठाए समीप गए पानी। भरत विनय सुन देख सुआऊ, शीतल स्नेह सवार गुराऊ। कृपा सिंधु श्री रघुनाथ जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उसको अपने पास में बिठा लिया और भरत जी की विनती सुन करके, उनका स्वभाव देख करके सारी सभा श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गई। रघुराज शिथिल स्नेह साधु समाज, मुनि सित मिथिला धनी। रघुराजु शिथिल स्नेह साधु समाज, मुनि मिथिला धनी। मन मऊ सराहत भरत भायप, भगत की महिमा घनी। मन मऊ सराहत भरत भायप, भगत की महिमा घनी। भरतई प्रशंसत विबुध बरसत सुमन, मानस मलिन से। भरतई प्रशंसत विबुध बरसत सुमन, मानस मलिन से। तुलसी बिकल सब लोग सुन, सकुचे निसागम नलिन से। तुलसी बिकल सब लोग सुन, सकुचे निसागम नलिन से। श्री रघुनाथ जी, साधुओं का समाज, मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मनी मन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से और भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम। बोले वो भले ही उनका मलिन मन है तब भी फूल क्यों बरसाते हैं? क्योंकि देवताओं पर फूल ही है, कांटे हैं नहीं उनके पास में। श्री राम जय राम। देवताओं की सब पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि वो सबको फूल देते हैं, जीवन में प्रसन्नता देते हैं। इसलिए सबको, भले ही उनका मन मलिन है, उनका काम बिगड़ रहा है, तब भी वो फूल बरसा रहे हैं, किसी पर कांटे नहीं बरसा रहे हैं। श्री राम जय सिया राम, श्री राम। तो तुलसीदास जी कहते हैं सब लोग भरत जी का भाषण सुन करके व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आवागमन से कमल। श्री राम जय राम। नहीं, सख्याओ मती आओ, यमुना मैया की जय गाओ, राधे राधे गाओ, श्री हरदास का डंका बजाओ, आओ राजा रामचंद्र की जय गाओ, कृष्णचंद्र की जय गाओ, द्वारकाधीश की जय गाओ, राम राम गाओ, अपने जीवन को धन्य बनाओ, आओ। श्री राम जय सिया राम। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, अरे आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, 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 आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। भगवान कह रहे, गोपी कह रहे, मेरी गाड़ी में ये भी बैठ जा मैं। आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। पर इसकी टिकट क्या है कि राम राम गाएंगे, कृष्ण कृष्ण गाएंगे, राम राम गाएंगे, कृष्ण कृष्ण गाएं। और पहुँचेगी कहाँ है गाड़ी कि प्रभु के चरणारविंदों में चित्त को लगाएंगे, प्रभु के चरणों में चित्त को लगाएंगे। बोले नहीं, यहाँ कुछ खाने पीने की बात नहीं है। बोले नहीं भाव, वो कुछ नहीं है। बोले श्री राम जय राम। तो हमें नहीं चलना है। बोले टिकट, इतनी महंगी टिकट हम नहीं दे सकते हैं। बोले बस राम राम गाना है, न कुछ खाना है, न पीना है। बोले बस भगवान के चरणों में, हम पे इतनी महंगी टिकट हमारे पास नहीं है। बोले है तो सही, देना नहीं चाहते हो। दी तो सबको है भगवान ने। बोले सबको दी है मैंने, ऐसा कौन है इसको नहीं दी है कीमत? सबको दी है, पर टिकट लेना नहीं चाहते हैं, वो कीमत देना नहीं चाहते हैं। कीमत देना नहीं चाहते तो जाने दे गोपी, तू तो बैठ जा मेरी गाड़ी में। और जब मेरी गाड़ी, तो द्वारकाधीश कह रहे, कन्हैया कह रहा, अपनी गाड़ी चला रहा बड़ी प्यार से और कह रहा आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, अरे आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी। नारद जी भी चल रहे और सुखदेव जी भी चल रहे, व्यास जी भी चल रहे, बड़े बड़े महात्मा सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, मेरे सब चल रहे गाड़ी में। अरे आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। बटलेश जी महाराज भी चल रहे, राजा चरणदास जी महाराज भी चल रहे, सब चल रहे। श्री और यमुना मैया की किनारे किनारे गाड़ी चल रही। श्री राम जय। और द्वारकाधीश भगवान रास रचाते हुए अपने दर्शन दे रहे। श्री राम जय सिया राम जय। इस समय सूर्य भगवान भी कह रहे नहीं, और मुझे भी कम मत समझना, मैं इस समय जाड़े में जब अपनी धूप देता हूँ तो ऐसा ही लगता है जैसे कन्हैया रास रचाते हुए अपनी बंसी बजा रहे हैं। श्री राम जय सिया राम
तो राम कथा कालिका कराला, तो जिसकी जिब्या पर वह कालिका बैठी हुई है उसी की जिब्या पर वह राम कथा प्रसारित होती है श्री राम। तो भरत जी ने उसी प्रकार से उसको वर्णन किया और कहा कि जैसे तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर के व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। देख दुखारी दीन दो और देख दुखारी दीन दू समाज नर नार सब और मगवा महामलीन मुए मार मंगल चहत, मुए मार मंगल चहत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। और दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देख करके महामलिन मन इंद्र भरे हुए महामलिन मन जो है वो इंद्र मरे हुओं को मार करके अपना मंगल चाहता है। श्री राम जय राम। मरे हुए क्यों हैं? संसार के लिए जो मर चुके हैं भाई, भगवान की शरण में पहुंच गए हैं अयोध्या वाले और जनकपुर वाले, जो संसार के लिए मर चुके हैं अपने संसार को छोड़ करके। बिना संसार को छोड़े चाहे जीते जी चाहे मरने के बाद जाना तो संसार को छोड़ के ही पड़ता है। चाहे संसार से जीते जी मोह छोड़ दो तब जाओ भगवान की शरण में, और चाहे ऐसा नहीं है कि हम गए और दर्शन करके घर आ गए, वो भगवान की शरण में जाना नहीं। श्री राम जय राम सिया राम। भले ही हम घर में ही बैठे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, पर भगवान की शरण में हैं। श्री राम जय राम। संसार से कोई लेना देना नहीं है, तभी भगवान की शरण है। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम। तो दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दुखी देखकर और महामलिन मन इंद्र मरे हुओं को मार करके अपना मंगल चाहता है। तो जो भगवान की शरण में पहुँचे मर गए हैं वो तो हो उनको क्या मार के अपना मंगल चाहता है। जैसे मैं गोपी राम कथा कहूँ, कृष्ण कथा कहूँ, इसीलिए जियो केवल, तो संसार के लिए तो हम मरी हुई हों, तो हमें मार करके और ये चौबेन के रूप में जो भंगी रह रहे हैं वो चाहते हैं कि यमुना मैया की जय जयकार हम बंद कर रहे हैं, मैं इसे मार करके। चलो ऐसा कर लो, चैलेंज से यमुना मैया करिए, या कह दे गोपी जब बने जो कर लो, यमुना मैया की जय। श्री राम जय सिया राम। तो ऐसे जो देवेंद्र चाहे कि मैं मरे हुए को मार करके यमुना मैया की जय जयकार बंद कर दूं, तो ऐसे देवेंद्र को भगवान ने कहा जा मार ले। श्री राम जय सिया राम। तो मारन गए सो मर गए, मरे सो मारन जाए। तो वो तो पहले मरे के समान है, दूसरे को मारना सोचे, पहले ही मरे के समान है। फिर भी कपट कुचाले सिंह सुर राजू और पर काज प्रिय आपन काजू कर कुचाले। पर उसका कभी कभी भला तो होता नहीं ऐसे करने से। श्री राम जय सिया। तो कर कपट कुचाले सिंह सुर राजू और पर काज प्रिय। तो उसे इंद्र का एक बड़ा प्रिय बेटा है। इस समय वो भगवान के काम को किसी प्रकार से अपने काम को बढ़ाने के लिए भगवान के भक्तों को थोड़ा दुख देने की कोशिश कर रहा है नहीं, तो उसका एक प्रिय बेटा भी है जयंत। उसकी कथा आवेगी तो उसको इंद्र को पछताना पड़ेगा, भागेगा कोई नहीं पूछेगा। उसका बेटा जो है भगवान का अपमान करने के लिए जावेगा और बहुत बुरी तरह से और परेशानी में पड़ जावेगा, फिर कोई नहीं उसको बचाने आवेगा। तो इस प्रकार से जब इंद्र है नहीं, इस समय देवेंद्र नहीं मानता करता है, तो इसी प्रकार से देवराज है वो तो कर देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, जो पराई हानि और अपना लाभ ही उसको प्रिय है। जो दूसरे की हानि को ही अपना लाभ समझ रहा, उसको अपना लाभ और कुछ नहीं है, कोई अपना लाभ नहीं। श्री राम जय सिया राम। उसका अपना कुछ है भी नहीं। श्री राम जय। बहुत से तो ऐसे रहते हैं जिनकी अपनी स्त्री नहीं, अपने बच्चे नहीं, उसका अपना कुछ नहीं, फिर भी दूसरे की हानि हो जाए। श्री राम उसी लिए जी रहे हैं। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय राम। तो वो कौन है? वो जिन्न है, वो मरे हुए नहीं है, वो जिन्न है, दूसरों का रक्त पीने वाले जिन्न। तो वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। श्री राम जय। जो यमुना मैया पेट भरे नहीं, उसका ऐसे व्यक्ति हैं जो उसी पर विश्वास नहीं, यहाँ से छोड़ के दुबई भेजने अपने बच्चे को, और यमुना मैया पेट भरे तो दुबई क्यों भाग के जाए। श्री राम जय। तो जो पेट पाले 7 पुस्त से 7 पीढ़ियों से, उस पर विश्वास नहीं, वो यमुना मैया की जय। श्री राम जय सिया राम। तो वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है,
और प्रथम कुमत कर कपट संकेला, सो उचाट सबके सिर मेला। और सुरमाया सब लोग विमोहे, राम प्रेम अतिशय न बिछोए। और पहले तो कुमत बुरा विचार करके कपट को बटूरा, फिर अनेक प्रकार के कपट का साथ सजा, फिर वह कपट जनित उच्चाट करके सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया ने सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ, और अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ भी कम नहीं हुआ। श्री राम जय, इतना कुमंत्र करने पर भी कुछ उसको लाभ हुआ नहीं। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। तब फिर भगवान के लिए प्रभु हमारा कुछ करो। भगवान इस समय भगवान उसके लिए करना चाहते थे, इसलिए भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, क्योंकि रावण को मारना भी ज़रूरी है, इसलिए ठीक है। और थोड़ी देर के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि तेरी माया को अवसर देता हूँ। तो जानकी जी को इशारा किया कि उनकी बिना मर्जी कोई माया चल, बोले थोड़ा सा इसकी माया भी चलने दो, इस पर भी कृपा करो, इसकी भी आप माता जी हैं। बोले ठीक है। तो भयो चाट बस मन थिर नाही, छन बन रुच छन सदन सुहाई। भयो चाट बस मन थिर नाही, छन बन रुच छन सदन सुहाई। दुविध मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनु बारी। दुविध मनोग, भय और चाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है, और क्षण में उनके बस में रहने की, वन में रहने की इच्छा होती है, और अगले ही क्षणों ने अपने घर अच्छे लगने लगते हैं। और क्यों, जानकी जी ने उनके मन में क्षोभ पैदा कर दिया, और मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है, मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा है। और जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता है, कभी इधर आता है कभी उधर जाता है, इसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। श्री राम जय श्री। तो भक्ति किससे होती है? धन से होती है कि तन से? नहीं, मन से होती है। सबसे पहले मन पे ही प्रभाव पड़ता है, मन हटता है तब भक्ति हट जाती है। जिसका मन नहीं हटे उसको सोचे कि हम उसको शरीर से मार के इसकी भक्ति खत्म कर दें, कर ले, उसका धन छीन के कर दें, कर ले, कैसे भी कर दे। श्री राम जय राम, जब तक मन नहीं हटे राम के चरणों में से, और रावण क्या कर ले वे, जानकी जी कहें मन नहीं हटे मेरा रावण, कुत्ते दूर हट जा। श्री राम जय, मेरा मन अपने स्वामी राम के चरण कमलों में हमेशा लिपटा रहता है। तेरे जैसा कुत्ता जो आए करके और थोड़ा सा भौंके तो उससे मेरा मन भगवान के गुणगान गाना बंद कर देवे, चले कुत्ते दूर हट। श्री राम जय राम। इस प्रकार से जानकी जी दुष्ट रावण को जो कहता है नहीं मैं सारे संसार को जीतने वाला, उसको कुत्ते की तरह फटकार करके भगा लेते, दूर हट। श्री राम जय सिया राम। तो भगवान की भक्ति मन से होती है, तो मन इसका है नहीं। श्री राम जय राम। तो इस प्रकार से मन पर असर किसका होता है? मन पर भावनाओं का असर होता है, और भावना जगत जननी जानकी मैया की, यमुना मैया की, राधा रानी की प्रेरणा से उत्पन्न होती हैं। तो उस प्रकार से उन्होंने मन में क्षुब्धता पैदा कर दी। तो जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर होता है कभी उधर आता है, उसी प्रकार की दशा उस प्रजा के मन की हो गई। और दुचित कतहूँ परे तोस न लहई, एक एक सन मरम न कहीं। लख ही हंस कहे कृपा निधानु, सरिस स्वान मग बान जुबा। और चित्त दोष दो तरफा हो जाने से कहीं संतोष नहीं पाते। दो तरफा कैसा? अरे मेरे को संसार का काम करना है कि राम की कथा करनी है? नहीं, मेरे को राम की कथा करनी है। कोई दो तरफा नहीं है बात। तो फिर तेरी क्या चले रावण? श्री राम जय राम। और दो तरफा हो जाने से ही चलती है। तो जब दो तरफा नहीं होता रावण की नहीं चल सकते, देवेंद्र किस गिनती में आता है रे? तो चित्त दो तरफा हो जाने से कहीं संतोष नहीं पाते। दो तरफा किनका है? जो संसार के कार्यों में रहते हैं, धन कमाने में, राण रजाने में, उनका चित्त दो तरफा होता है। हाँ, ये ब्रज भाषा में कथा हो रही है, साधुओं की भाषा में। हाँ, तो उनका चित्त होता है दुतरफा। तो दुतरफा कैसा होता है कि वो एक दूसरे से अपनी बात कह नहीं सकते हैं। एक एक सन मरम न कहें। सब जानते हैं कि भगवान का भजन करना ही अच्छा है, लेकिन इस संसार में सब फंस गए हैं। हाँ, अब फंस गए तो क्या करें? हैं को संतोष नहीं, एक दूसरे से अपना धर्म मर्म नहीं कह सकते हैं, और एक दूसरे से कह नहीं सकते कि मैं फंसा हुआ हूँ, मेरी इज्जत चली जाएगी, तो मैं उसे करता ही नहीं हूँ काम को। और अपनी झेप मिटाने के लिए आओ हम चौपड़ खेल लें,
आओ ताश खेल लें, आओ गप्पे लड़ाए लें, आओ न कहीं सैल पे चले चलें, कहीं घूमने चले चलें, बातें बनाए लें। इस प्रकार से एक दूसरे को धोखा देती हैं। अरे मरम की बात कहे कि यहाँ फंस गए हैं संसार में। आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास, फंस गए हैं। श्री राम जय सिया राम। पर नहीं, एक एक सन मरम न काई, कह नहीं सकते हैं। और पिंजड़े के पंछी रे तेरा दर्द न जाने। चौपड़ खेल ले, ताश खेल ले, जा बाहर बैठ ले थोड़ी देर तकत पे। तेरा दर्द न जाने को, तेरा दर्द न जाने को। अरे पिंजड़े के पंछी रे, तो वो पिंजड़ों में उनकी जो मालकिन है ना, हंटर ले लेकर के रहते हैं, पिंजड़ों को छोड़ छोड़ करके बाहर आते हैं। किसकी शरण में? छौकेश्वर बाबा, रत्नेश्वर बाबा तकत पे बैठ के ताश चौपड़ खेल लंदो, नेक देर मन अल्लो कर लंदो महाराज, एक दूसरे से बोल लंदो। मैं क्या बड़ी कठोर दुनिया में कैसे जिए, नहीं तो ये प्रपंच में हमारा मन। अरे तो छौकेश्वर बाबा, रत्नेश्वर बाबा कहें हमारी तरह बैठ के करे राम की धुन नहीं लगा सके, जो राह पे अब तेरा बस चल जावे, राह तेरे पास भी नहीं फटक पावे। श्री राम जय। बोले ना ए बाबा मेरे दिल की प्यारी। तो दिल की प्यारी तो फिर जेल, फिर काय को अल्लाह कर रहा है? श्री राम जय सिया राम। फिर जो दूसरे हमारी गोपी, हमारे साधु संत हमारा नाम ले रहे हैं, उनके नाम में क्यों विघ्न डालने जा रहा है रे? श्री राम जय सिया राम। श्री राम तो तेरा अपना दूषित है, दूसरे को दूषित करना चाहता है मेरे भक्त को। श्री राम जय राम। तो वो तेरे को सुख कभी नहीं मिल सकता है, और मेरे भक्त को भगवान कहते हैं कह दे गोपी कभी दुख नहीं मिल सकता है। कोई मुझे राम कथा कहने से और राम नाम लेने से नहीं रोक सकता है। कृपा निधान भगवान श्री रामचंद्र जी की दशा देख करके, यह दशा जब उन्होंने देखी अपने नागरिकों की, तो हृदय में हंस करके कहने लगी। कुत्ता, किसको कहा? कुत्ता इंद्र को। बोले कुत्ते, भगवान ने राम जी ने कहा कुत्ते, देवेंद्र से कहा कुत्ते, ए देवेंद्र कुत्ते यहाँ नवयुवक है तू, कामी पुरुष। उससे कहा एक सरीका, यानी तो तेरे में कोई अंतर नहीं है देवेंद्र, तू कुत्ता भी है और कामी पुरुष भी है, तेरे में कोई अंतर नहीं इसमें। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा पाणिनीय व्याकरण के अनुसार स्वन, युवन और मघवन शब्दों के रूप में एक समान होते हैं इनके अर्थ। तो सरे स्वान मघवान जुवानु, भरत जनक मुने जन सचिव, और साधु सचेत बिहाय, और लाग देव माया सवै, जथा जोग जन पाए। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। सियावर राम जय राम, मेरे प्रभु राम जय राम। तो भरत जी, जनक जी और मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़ करके अन्य समय पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। श्री राम जय सिया राम। श्री राम जय राम। तो अभी बताया नहीं, कथा अभी आगे बताएंगे देवेंद्र के बेटे, तो उस पर वो माया लग जाती है। श्री राम उसके अपने बेटे पर लग जाती है, और वो सोचे कि मैं गोपी पर लग जावे माया, कि भरत जी पर लग जावे माया, उसके बाप की देवेंद्र की ताकत नहीं जो लगाए देवे। तो कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। तो सभा, राजा, जनक, गुरु, ब्राह्मण, मंत्री आदि सभी को की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। भरत जी ने देखा कि सब दुखी हैं, तो सबको अपने बल से और सुरक्षित किया। कृपा सिंधु लख लोग दुखारे, निज सनेश्वर पट छल भारे, और सभा राव गुरु महेश्वर मंत्री, भरत भगत सबके मत जंत्री। भरत भगत सबके मत जंत्री। अरे राम ही चेतवत चेत्र लिखे से, और सकुचत बोलत बचन सिखे से। राम ही चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलते बचन सिखे से। और सब लोग जैसे चित्र में खड़े हुए हों, ऐसे भगवान श्री रामचंद्र की ओर देख रहे हैं, सचाते हुए और सिखाते हुए से वचन बोलते हैं।
श्री राम जय सिया राम। जैसे अगर मन में भक्ति नहीं है नहीं तो फिर सिखानी पड़ती है, सिखाना पड़ता है, बेटे ऐसे ऐसे हनुमान चालीसा बोला जाता है। हाँ, अरे जब मन में भक्ति है तो कोई जरूरी थोड़ी है। वो तो हनुमान जी कहते हैं राम 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 सीता राम 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 राजा राम राम राम, वो हो गया हनुमान चालीसा मेरा। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया। और जब है नहीं मन में तो सिखाने के लिए है हनुमान चालीसा, श्री राम जय सिया राम। तो उनके मन में जब नहीं रही, अभी कहा नहीं मन में माया का आवरण चढ़ गया, तो मन में जब भक्ति नहीं रही तो फिर अब सिखानी पड़ रही है। तो सिखाने से तो कैसे वचन बोलते हैं, सबसे सीखे। आओ चलो अब भैया अब नहा लें, अब ऐसा करें, अब जरा जो थोड़ी देर जो है अब द्वारकाधीश की मंगला करिया में चलो उठो, अब भगवान की मंगला, द्वारकाधीश की राजा रामचंद्र जी की मंगला करने में ऐसे अपने आप को जैसे कोई सजा मिल रही हो, इस प्रकार से भक्ति हो रही। श्री राम जय श्री। क्योंकि जब मन में उत्साह नहीं रहता है नहीं तो शरीर भी इसका गिर जाता है और धन का भी इस पर कोई ताकत उसको मिलती नहीं। श्री राम। और यदि मन में उत्साह है तो धन नहीं रहे, शरीर में ताकत नहीं रहे। राजा रामचंद्र की जय, कृष्ण की, द्वारकाधीश भगवान की जय। तो कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा राजा जनक गुरु ब्राह्मण सभा राव महेश्वर मंत्री और भरत भगत सबू के मत जंत्री। जैसे भरत जी ने कहा जैसे मैं अपने मन से स्वाभाविक भगवान की भक्ति, मुझे कोई कष्ट नहीं, इस प्रकार से तुम अनुभव करो। अरे राम ही चितवत चित्र लिखे से और सकुचित बोलत। तो भरत जी के कहने पर वो सचाते हुए ऐसी भक्ति करने लगे। और भरत प्रीत नत विनय बनाई, सुनत सुखद बर नत कठिनाई। इसी भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठोरता है। श्री राम जय कठिनता है। तो जब भरत जी के वर्णन करने में कठिनता, तुलसीदास जी को आ रहे बोले अभी मेरे को कठिनता आ रही है, आगे कथा कल करेंगे। श्री राम जय सिया राम, श्री राम जय सिया राम। तो भरत जी के इस सुंदर भाषण के साथ में आज की कथा को यहीं पटाक्षेप करते हैं, इससे आगे कथा कल करेंगे। श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे, श्री राधे गोविंद, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद 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 राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे, श्री राधे गोविंद, भज मन श्री राधे। या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो नमो दुर्गे सुकर्णे, नमो नमो अम्बे दुखहरणे। निरंकार है जो तुम्हारे, त्यों लोक फैली उजियारी। सिद्धलाट महाविशाला, नेत्राल भुकुटी विकुरा। रूप मात को अधिक सुहावे, दर्श जनत सुख पावे। तुम संसार शक्ति लौकीना, पालन हेत अन्न धन अन्नपूर्णा हुई जगपाला। तुम ही आदि सुंदरी बाला, प्रलय काल सब नासनहारी। तुम गौरी शिव शंकर शिव योगी, तुमरे गुण गावे। ब्रह्मा विष्णु तुम्हें न ध्यामे, रूप सरस्वती का तुम धारा। देश बुद्धि ऋषि मुनि नवा, धरीर धर रूप नरसिंह को अम्बा। प्रगट भई फाड़ कर खम्बा, रक्षा कर प्रहलाद बचायो। हरणा कुष्म स्वर्ग पटा, लक्ष्मी रूप धरो जगमाई। श्री नारायण अंग समाई, क्षीर सिंधु में करत बिला। दया सिंधु दीजय मनासा, हिंगलाज में तुम युवानी। महिमा तब नहीं जाए मातंगी धूमावती माता। भुवनेश्वरी बगला सुखदाता, श्री भैरव तारा जगतारणी। छन्नवाल है दुख के हरिबान सो भवानी। लागुर वीर चलत अगवानी, कर में खप्पर खड़क बिराजे। जाको देख काल डर भाजे, सोहे अस्त्र और त्रिशूला। जाते उठ शत्रु नगर कोट में तुम्ही विराजत। त्यों लोक में डंका बाजत। सुमन
विघ्न सुमदानव तुम्हारे रक्त बीज शंखन संहारे महिषासुर दैत्यमानी जय अगवार मय्य कुल रूप कराल कालिको धारा संसहित तुम ते संहारा परिगार संतन पर जब जब भैसाय मातम अमर परियर बासव लोका तम में मासव रहे शोका ज्वाला में है ज्योत तुम्हारी तुम समा पूजय नर नारी प्रेम भगत से जो जसगा में दुखदार दिन कटनिया में द्यावे तुम्हें जो नरमन लाई जन्म रणते सो छुट जाई जोगी सुरमन कहत पुकारी योग न होय बन शक्ति तुम्हारी शंकराचार्य तप की काम करो जे सवरी नो निजन ध्यान और शंकर को काउ काल ने सुमरो तुमको शक्ति रूप को मरम दपा शक्ति गई तम मन पछतायो शरणागत हो कीर्ति बखानी जय 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 जगदम्ब दही प्रसन्ना जगदम्बा दही शक्ति नहीं कीन बलम्बा मुको मात कष्ट गिरो तुम में कौन हरे दुख में आशा तृष्णा निपट सतावे रिप मूरख में अड्डर पावे शत्रुनाश की जय महारानी सुमरो एक चित्त में करो कृपा ये माध्यारा हृदय सिद्ध करो न्यारा जन्म जन्म में तब पल पाऊँ तुमरो जसम स्नासना दुर्गा चालीसा जोगावे सब सुख भोग परम पद पावे देवी दास शरण निजानी करो कृपा जगदम्बवा करो कृपा जगदम्बवानी गुरु जगजननी अन्नपूर्णा पार्वती मैया की जय या देवी सर्वभूतेषु कथारूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो राम कहो बावरे कृष्ण कहो कृष्ण कहो कृष्ण कहो बावरे राम कहो